तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम एक थ्योरम देखे थे, उसी से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन देख रहे। तो थ्योरम हम लोग देखे थे एडिशन मॉडुलो एम के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो रिस्पेक्ट में दिया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी दिया हुआ। बाइनरी ऑपरेशन ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम क्या होता है? अगर वीडियो नहीं देखे आप तो आप देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है किसका? विद्या गैस का। इस साल का जो विद्या गैस है उसका ही। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। आपके लिए क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बार के लिए क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द सेट जी, जो जो मेरा सेट जी है, इसमें क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 पी माइनस 1 तक एलिमेंट है। वेयर पी जे प्राइम नंबर। यहाँ पे जो पी है मेरा, ये जो पी है क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। पी मेरा प्राइम नंबर है। इज ए प्राइम नंबर, इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में इसको क्या दिखाना? फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी के। हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। तो इस एम के जगह पे यहाँ क्या है? पी। मतलब पी में, और पी मेरा क्या है कि कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। इस पी की जगह कोई भी प्राइम नंबर। तो पिछले जब हम इससे 2 क्लास पहले बताए थे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में, जी में मेरा एलिमेंट था क्या था? 1 से लेकर 6 तक था। इसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में ग्रुप दिखाए तो 7 मेरा प्राइम नंबर है। 7 क्या है? मेरा प्राइम नंबर। मतलब जितना भी प्राइम नंबर है उसके रिस्पेक्ट में मेरा क्या होता है? जो जी रहेगा वो ग्रुप हो जाता है। और ग्रुप में कैसा एलिमेंट होना है? अगर यहाँ 11 है तो ग्रुप में कहाँ तक एलिमेंट जाएगा? 10 तक जाएगा। तो 11 मेरा प्राइम नंबर है, तो ये मेरा क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। उसी तरह से पी जो है मेरा एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है और उसके रिस्पेक्ट में इसमें जो एलिमेंट है कहाँ तक है? पी माइनस 1 तक। जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 था तो इसमें एलिमेंट कहाँ तक है? 10 तक है। मतलब इससे एक कम है। तो यहाँ पे क्या है? पी है। यहाँ पे क्या है? मेरा पी है। तो यहाँ पे एलिमेंट कहाँ तक है? पी माइनस 1 तक है। मतलब इससे एक कम एलिमेंट है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखाना है? इस जी को ग्रुप दिखाना है। तो ग्रुप दिखाने के लिए हम लोग क्या, जैसे थ्योरम पढ़े थे इससे पहले क्लास में, इससे पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़े थे, वहाँ एडिशन मॉडुलो एम के रिस्पेक्ट में पढ़े थे। तो सेम टू सेम वही थ्योरम को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन चेंज है। वहाँ पे मेरा क्या था? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम था। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम था। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडुलो एम था। बाइनरी ऑपरेशन क्या था? एडिशन मॉडुलो एम था। इसके जगह पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, वी हैव क्या है कि जी में यही सब एलिमेंट है। जी में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 कहाँ तक गया है? पी माइनस 1 तक गया है। तो ग्रुप दिखाना, इसको फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना। तो देखिए, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना तो 5 कंडीशन दिखाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और 5वां क्या दिखाएंगे? कम्यूटेटिविटी। तो हम लोग बोल देंगे कि अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और फाइनाइट के लिए क्या फाइनाइट के लिए दिखा देंगे कि इसमें जो एलिमेंट हो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो मेरा जी हो जाएगा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखे हैं कि वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। हम लोग डेफिनेशन किसका पढ़े थे? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम का पढ़े थे। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम का डेफिनेशन पढ़े थे। तो इसमें क्या पढ़े थे कि ए और बी कोई इंटीजर रहेगा, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम लगाएंगे। उसका वैल्यू क्या होता था? आर होता था। आर कब होता था? ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और एम से डिवाइड करते, तो इसका वैल्यू आर होता था। इस एम के जगह पे यहाँ क्या है? पी है। तो डेफिनेशन से तो यही है, डेफिनेशन इसका ही यही होता है। तो सिर्फ एम के जगह पे क्या है? पी है। तो इसका डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो डेफिनेशन से कि ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू बी इक्वल टू आर। ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी इक्वल टू आर। और आर क्या है? मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। व्हेन ए और बी को दोनों के प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करेंगे? पी से। हम लोग वहाँ एम से डिवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ एम रहता था, यहाँ पे मेरा क्या है? पी है। तो इसीलिए हम लोग पी से डिवाइड करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, वही मेरा आर है। तो वही यहाँ लिखा हो कि वेयर आर, जो ये आर है, आर इज द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इज डिवाइडेड बाय पी। पी से जब डिवाइड करेंगे तो आर आएगा मेरा। तो देखो, ऑब्वियसली जब इसको पी से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आर जो है मेरा, आर जो ये आर है, आर जो है सो लेस देन इक्वल टू पी माइनस 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि आर तो मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर तो हमेशा जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं? पी से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। किससे? पी से छोटा होगा। या तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? पी तक जा सकता है, क्योंकि पी से डिवाइड ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा? 0 से ग्रेटर होगा। जैसे 3 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, 9 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, तो 9 है। तो
क्या हो गया, 3 किसके इक्वल है, आर की जगह मेरा क्या है, आर की जगह यहाँ मेरा 0 है, आर की जगह रिमाइंडर 0 है, तो आर की जगह 0 है, तो देखिए 0 से बड़ा है तो 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल हो गया, और 0 के इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, और पी से हमेशा छोटा रहेगा, पी क्या है मेरा 3 है, 3 है ना, तो 3 से तो हमेशा छोटा है, 0 तो 3 से छोटा है, तो वही बोल रहे हैं कि पी हमेशा जो मतलब आर रहेगा वो पी से हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पी से हम लोग डिवाइड मतलब पी से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो p-1 से छोटा होगा, क्यों होगा p-1 छोटा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या है मेरा p-1 तक है, p-1 तक है। जैसे मैं 2 को डिवाइड कर रहे, किस 2 को डिवाइड करना है इससे, तो 2 जब 4 है तो कितना बचा, 1 रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा है, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो 1 छोटा है किससे, 1 छोटा है किससे, p-1 से, p-1 से मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, p से डिवाइड कर रहे हैं, p की जगह मेरा क्या है यहाँ पे 2 है, p की जगह मेरा क्या है 2 है, तो ये जो आया है 1 किससे छोटा है, रिमाइंडर कितना बचा 1, या तो फिर इस 2 के जगह इसको चेंज करके दूसरा एग्जांपल लेते, देखिए अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पे क्या है मेरा p किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग p से, और यहाँ पे एलिमेंट कहाँ तक है p-1 तक, मान लीजिए इस सेट को g बराबर मान लीजिए कितना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, p की जगह p-1 की जगह इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, इसको दिखा चुके, तो 7 यहाँ p है, p की जगह क्या है मेरा 7 है, p की जगह 7 है, p इक्वल टू 7 है, और p-1 इक्वल टू क्या है 6 है, p-1 इक्वल टू 6 है मेरा, p-1 इक्वल टू 6 है, तो देखिए यहाँ पे r जो रिमाइंडर होता था ये मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता था, r क्या है यहाँ पे मेरा r जो है लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, कब जब p से डिवाइड करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग p से डिवाइड करेंगे तब के लिए r मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव, तो यहाँ एलिमेंट कहाँ तक है p-1 तक है, मतलब एलिमेंट 6 तक है, एलिमेंट 6 तक है इस सेट में, हम लोग क्या देख रहे हैं एलिमेंट इस सेट में 6 तक है, तो 6 को किससे डिवाइड करना है 7 से, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो से, तो डिवाइड लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि इससे छोटा है, जब डिवाइड नहीं लगेगा तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, मतलब इसी के इक्वल आएगा, मतलब 6 मेरा था क्या p-1 था, और रिमाइंडर क्या आया यही मेरा 6, तो r किसके इक्वल आया p-1 के, या तो इससे छोटा आ सकता है, इससे छोटा आएगा, या तो फिर इसी के इक्वल आएगा, और किससे 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं p-1 इस सेट के बराबर मान लीजिए, लास्ट में मेरा क्या है p-1, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इस 6 को p-1 बोल रहे हैं, और p किसको बोल रहे हैं 7 को, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि p-1 छोटा है किससे, p से, यानी 7 से छोटा है 6, तो डिवाइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर मेरा क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा, रिमाइंडर वही रह जाएगा, मतलब क्या रिमाइंडर मेरा क्या 6 ही रह जाएगा, 6 मेरा था क्या, 6 मेरा क्या है p-1 है, 6 मेरा क्या है p-1, तो p-1 से छोटा या इक्वल होगा p-1 से छोटा या इक्वल होगा क्या रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मेरा कितना है 6, और 6 मेरा क्या था p-1 ही, तो मतलब दोनों इस टाइम इक्वल आ गया, और दूसरा एलिमेंट लेते हैं 5, तो 5 तो p-1 से 5 जो है सो p-1 से छोटा होगा, p-1 है क्या मेरा 6 है, p-1 यहाँ क्या है 6 है, तो 6 से तो छोटा है, 6 से छोटा है 5, तो इसी तरह से इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं कि r जो है सो लेस देन इक्वल टू p-1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उससे तो हमेशा छोटा ही रहेगा, और 0 के इक्वल हो सकता है या तो फिर 0 से बड़ा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू हो सकता है r, और लेस देन इक्वल टू p-1 होगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b, अब जब r इसी के बीच में, तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b इक्वल टू r होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू g का कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p लगाएंगे तो किसके इक्वल होगा, r के इक्वल, यही तो डेफिनेशन था मेरा किसका, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p का, तो हम लोग क्या देखें कि कोई भी 2 एलिमेंट लिए और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p लगाए तो r आ गया, और r कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसी सेट g से बिलोंग कर रहा है, g से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि r जो है सो मेरा 0 और p-1 के बीच में आ रहा है, तो इस सेट में कितना कहाँ से एलिमेंट है, इस सेट में एलिमेंट कहाँ से 1 और p-1 के बीच में, यानी 0 से बड़ा है, तो 0 और p-1 के बीच में, तो यहाँ क्या होगा p-1 और इसके बीच में, यहाँ पे बल्कि 0 नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 0 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 1 से, इस सेट में एलिमेंट 1 मिनिमम कहाँ तक जा सकता है 1 तक जा सकता है, 1 से बड़ा ही होगा और लेस देन इक्वल टू p-1, तो देख लें कि r इसी में आ गया, मतलब क्या दोनों का रिजल्ट
दोनों का प्रोडक्ट करने पर पी से डिवाइड करने पर आर आया और आर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि जी क्लोज्ड हो गया किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में मेरा जो जी क्लोज्ड हो गया। क्यों क्लोज्ड हो गया, कि दोनों का रिजल्ट किस में बिलोंग कर गया, इसी सेट में। यही था मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे और तीनों एलिमेंट लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको निकालेंगे, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी सी। बी और सी को एक ब्रैकेट में रखे हैं, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए को बाहर रखें और बी और सी को एक ब्रैकेट में रखें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी लगा के, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी है यहाँ पे मेरा बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए क्या किए हैं, सो ए को ए रहने दिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी को पी रहने दिए। अब बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी सी कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, बी इंटू सी के, मोड पी के अंडर ये कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब अगर यहाँ से पी हटाएं तो क्या लग जाता है, मोड पी लग जाता है, तो ये किसके दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखे हैं, बी इंटू सी। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, बी इंटू सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2 एलिमेंट हो गया, सिंपली एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट है, दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और पी से डिवाइड करते हैं, तो जो इसका लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आता है वही इसका वैल्यू होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, क्या है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी। मतलब सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पी से डिवाइड करेंगे, तो वही इसका वैल्यू होता था। तो उसी के इक्वल टू में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई पी। डिवाइडेड बाई पी से जब डिवाइड करेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू होगा। उसी के नीचे लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई पी। मतलब क्या चेंजिंग हुआ है कि ये यहाँ ये बाहर में था, बी इंटू सी एक ब्रैकेट में था, यहाँ ए इंटू बी एक ब्रैकेट में, सी बाहर में डिवाइडेड बाय। इसका मतलब भी यही हुआ, इसका मतलब यहाँ से ब्रैकेट चेंज हुआ। ब्रैकेट क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसमें ए बी सी कहाँ का मेंबर है, मेरा जी का मेंबर, और जी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रियल नंबर। सब मेरा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर तो है नहीं। इमेजिनरी नंबर कब होता है, जब उसमें आई रहता है, तो आई तो है यहाँ नहीं, सब रियल नंबर है, और रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। इसीलिए हम लोग ब्रैकेट को चेंज कर दिए हैं, यहाँ ए इंटू बी को एक साथ रखे हैं, बाद में सी को रखे हैं। अब देखिए इसका मतलब, अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यही ना हुआ। कैसे यही हुआ कि इसका, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इस तीनों, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, और जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही इसका वैल्यू हुआ। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई पी। डिवाइडेड बाई, इसका मतलब इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं और यहाँ पे क्या लिख दिए, वर्ड में लिखे हुए। वर्ड इसको लैंग्वेज में लिखे हुए और इसको किसे, अलजेब्रा में लिखे हुए, मतलब ए बी सी डी करके लिखे हुए। ए इंटू बी करेंगे, फिर ए इंटू बी करेंगे और इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए क्या किए ये, अब यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी था, तो इसको यहाँ रहने दिए और सी को भी रहने दिए। अब इसको क्या किए, ए इंटू बी को क्या किए, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू बी कर दिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, ये इंटू बी के मोड पी के अंडर, मोड पी के अंडर कॉन्ग्रुएंट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है किसका, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम का प्रॉपर्टी नंबर 2 में यही चीज़ लिखा हुआ है। तो वहाँ से हम देख लीजिएगा, तो कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इतना ये इंटू बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू बी। तो वही चीज़ यहाँ की हुई है कि ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू बी, इतना के बदले ये चीज़ लिखें और ये जो कहते हैं वो रहने दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये बी इंटू बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी सी एक ब्रैकेट में थे, यहाँ क्या आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी एक ब्रैकेट में आ गया और सी बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। मतलब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू बी इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी सी इक्वल टू क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी। मतलब क्या हो गया कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो चलिए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या देखेंगे। तीसरा देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो वी हैव 1 बिलोंग्स टू जी। देखिए यहाँ इस सेट में 1 बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जी से, एंड 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू ए इक्वल टू ये होगा, और इक्वल टू क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू 1 आने 1 को पहले लिखे या बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी लगाएंगे तो ए के इक्वल होगा। कैसे ए के इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या इस सेट का कोई भी एलिमेंट है, ये मेरा क्या फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू जी, ये मेरा इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इस सेट में कहाँ तक एलिमेंट है, p-1 तक है। तो मान लीजिए कि हम लोग ए की जगह 6 लिया, 6 को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में किससे मल्टीप्लाई करें, 1 के, यहाँ
पे यहाँ पे जो p की जगह मेरा क्या है, p की जगह 7 है, p मेरा प्राइम नंबर था, तो p मेरा 7 तो प्राइम नंबर है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, तो 6 × 1 कितना होगा 6, और 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 7 मेरा बड़ा है, 6 छोटा है। जब डिवाइड नहीं होगा तो कौन सा एलिमेंट रह जाएगा, यही एलिमेंट रह जाएगा, यही एलिमेंट रह जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही एलिमेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो क्या यही एलिमेंट रह जाएगा। तो देखिए यही एलिमेंट रह गया। तो मतलब यहाँ 1 मेरा किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया कहाँ का, इस सेट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये कोई भी एलिमेंट था उसको 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन मोड लो p लगाए तो किसके इक्वल आ रहा है, ए को, या तो फिर ए को मल्टीप्लिकेशन मोड लो p लगा रहे हैं किसके 1 के साथ, तब भी ए के इक्वल आ रहा है, तो 1 क्या कहलाएगा, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। चौथा हम लोग क्या देख रहे हैं, कम्यूटेटिविटी। इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना था, इसको फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो चौथा हम लोग कम्यूटेटिविटी देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देख लीजिए, पहले कम्यूटेटिविटी देख रहे हैं। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए बी कोई भी एलिमेंट होगा कहाँ का, जी का, कोई भी एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट होगा जी का, देन ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडलो का ही डेफिनेशन था, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम बी, इसका डेफिनेशन ही क्या था, दोनों को मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एम से डिवाइड करेंगे तो क्या आता था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर का, व्हेन ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एम, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जो आता था वही इसका डेफिनेशन था। आर क्या था मेरा, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इज डिवाइडेड बाय एम। तो इसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी इंटू बी है, तो देखिए इक्वल टू क्या होगा, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब, ए क्रॉस बी, यानी ये इंटू बी इज डिवाइडेड बाय पी। इसका मतलब ही वही हुआ कि ये ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे और पी से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इज डिवाइडेड बाय पी। अब नीचे देखिए क्या लिखा, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन बी इंटू ए इज डिवाइडेड बाय पी। यहाँ ए इंटू बी था, यहाँ बी इंटू ए हो गया। क्यों हो गया कि इसमें सारा, इस सेट में क्या देख रहे हैं हम लोग, सारा रियल नंबर का सेट है, इसमें जो है सो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के सेट में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, तो इसीलिए हम लोग ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, ये बात एक ही है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, बी इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, वही इसका वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब अब इसको हम लोग क्या इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंटू ए, बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, तब यही चीज़ आएगा, मतलब लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, इसका वैल्यू क्या आता है, आर ही आएगा। लिस्ट नॉन नेगेटिव होगा, वही चीज़ यहाँ लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ये बी इंटू ए, तो बी इंटू ए करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, बी इंटू ए इज डिवाइडेड बाई पी। तो वही चीज़ यहाँ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ है, नंबर की जगह बी और ये। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी इंटू बी था और यहाँ पे क्या गया, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी ये आ गया। तो मतलब क्या, पोजीशन चेंज हो गया, तो मतलब क्या, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो हम चौथा हम लोग कम्यूटेटिविटी देखें। अब देखिए पांचवा हम लोग क्या देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या, आप मान लीजिए लेट ये बी एंड ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए जब जी से बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा, मेरा कोई भी एलिमेंट होगा इस सेट का, कोई भी एलिमेंट हम लोग क्या मान लिए, ये मान लिए। देन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इस जी में जितना एलिमेंट है उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इस जी में जितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक गया, p-1 तक। तो इसमें सारे एलिमेंट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये कहाँ का मेंबर है, मेरा जी का ही, इसी सेट में से, इसी जी में से कोई एक एलिमेंट को हम लोग ए माने तो ए यहीं से किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, तो ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 में देखिए, 1 को मल्टीप्लाई किए, 1 मल्टीप्लिकेशन मोड पी लगा के ए से मल्टीप्लाई किए, उसी तरह 2 में मल्टीप्लिकेशन मोड पी लगा के ए से मल्टीप्लाई किए, 2 में किए, उसी तरह 3 में किए, उसी तरह आगे क्या होगा, 4 में डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, लास्ट p-1 में मल्टीप्लिकेशन मोड पी लगा के ए से मल्टीप्लाई किए। तो ये सारा प्रोडक्ट होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, इसी सेट से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा कहाँ का एलिमेंट है, इसी जे का एलिमेंट, और 1 2 3 सारा कहाँ का है, इसी एलिमेंट में। और इससे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग क्या दिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में यही था कि दोनों अगर जी का कोई दो एलिमेंट लेंगे, उसके बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मोडलो यहाँ था मेरा, तो मल्टीप्लिकेशन मोडलो पी लगाने के बाद उसका रिजल्ट कहाँ पे बिलोंग करता है, यहाँ पे इसी सेट में बिलोंग करेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन मोडलो पी है, तो 1 इंटू ए करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, इसी जे में बिलोंग करेगा।
तो वही चीज़ यहाँ देखो, पहले क्या किए हम लोग, ये कोई भी एलिमेंट मान लिए, अपने से मान लिए जी का कोई भी एलिमेंट होगा, और फिर इस ये से मल्टीप्लाई कर दिए इस सेट में। इस सेट के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई किए हम लोग, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी लगाए। मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी लगा रहे हैं। तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 1 को भी ए से किए, 2 को भी ए से किए, 3 को भी ए से किए, और लास्ट में क्या था, p माइनस 1 को भी ए से किए। आल्सो बिलोंग्स टू जी, सारा जी से क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि सारा का प्रोडक्ट इसी सेट में आएगा। आल्सो बिलोंग्स टू जी बिकॉज इट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सबसे फर्स्ट में ही हम लोग क्या दिखा चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई था, इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का ही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सारा प्रोडक्ट इसी सेट का एलिमेंट होगा। तो नाउ वी वांट टू शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर डिस्टिंक्ट। तो इस सेट में जितना एलिमेंट है, ये सारा एलिमेंट कहाँ का है, जी का ही एलिमेंट है। सारा एलिमेंट कहाँ का है, जी का। तो हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट आया है मेरा सारा डिस्टिंक्ट होगा। हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें जो मेरा एलिमेंट आया है 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए, फिर 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए, ये सब जो एलिमेंट है मेरा सारा अलग अलग एलिमेंट होगा। यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट है मेरा सारा अलग अलग एलिमेंट। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ वी वांट टू शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर डिस्टिंक्ट। तो हम लोग को क्या दिखाना है कि सारा एलिमेंट जो होगा सो डिस्टिंक्ट होगा, इस सेट में जितना एलिमेंट होगा सारा डिस्टिंक्ट होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ पॉसिबल हम लोग उल्टा करेंगे, क्या करेंगे कि सारा हम लोग को अलग अलग दिखाना, लेकिन हम लोग मान लेंगे कोई भी 2 एलिमेंट इक्वल होगा। सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट दिखाना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी 2 एलिमेंट को इक्वल मान लेंगे। तो वही चीज़ किए इफ पॉसिबल, मान लें कि अधिक संभव है, तो क्या किए कि लेट A1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए इक्वल टू A2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए, और वेयर A1 ग्रेटर देन इक्वल टू A2 है। तो मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट कहने का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी लगाने के बाद और यहाँ भी A2 इंटू ए के बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी लगाने के बाद दोनों इक्वल हो जा रहा है। हम लोग मान ले रहे हैं कि हम लोग को अलग दिखाना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट को इक्वल मान ले रहे हैं। अगर इक्वल नहीं दिखा पाए तो मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो वही काम किए हम लोग, पहले क्या किए, यदि संभव है तो मान लिए कि इसका प्रोडक्ट A1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए इक्वल होगा किसके, A2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी ए के इक्वल, और जहाँ A1 ग्रेटर देन होगा किससे, A2 से, और सारा A1 A2 सब यहीं का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए A1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो A1 इंटू ए मोड पी, याद कीजिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का प्रॉपर्टी नंबर 2 था। जब इस तरह से रहे, मतलब क्या था, प्रॉपर्टी नंबर ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी मोड एम लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे किए, इसी प्रॉपर्टी से ये इंटू ये कर दिए और पी मोड पी यहाँ लिख दिए। उसी तरह से ये A2 इंटू ये कर दिए और मोड पी यहाँ लिख दिए। अब यही मेरा प्रॉपर्टी था। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, अब ये इंटू ये रहने दें, यहाँ पे मोड पी है, यहाँ भी मोड पी है, दोनों जगह मोड पी है, तो मोड पी को बाहर कर दिए और क्या कि A1 इंटू ये यहाँ पे रहने दिए। यहाँ पे डॉट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट से भी दिखा, तो यहाँ पे क्या है मेरा यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ भी डॉट है। तो A1 इंटू ये रहने दिए, A1 इंटू ये यहाँ पे रहने दिए, और इक्वल टू के उधर है तो इधर लाएंगे तो -A2 इंटू ये हो जाएगा, -A2 इंटू ये हो जाएगा, और मोड पी दोनों जगह, तो मोड पी यहाँ लिखे इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। अब देखिए, अब A1 इंटू ये -A2 इंटू ये इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय पी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोड पी है, तो मोड पी क्या है, मोड पी जैसे अभी हम प्रॉपर्टी लिखे थे यहाँ ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम इक्वल टू क्या था, ए इंटू बी मोड क्या था मेरा, मोड एम था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कोई किससे डिवाइड होगा, एम से डिवाइड होगा। दोनों का कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम में हम पढ़ा चुके, मोड एम लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का प्रोडक्ट किससे डिवाइड होगा, वहाँ डिफरेंस था, ए माइनस बी डिवाइड हो रहा था, वहाँ यही चीज़ था, मोड एम लगा हुआ था, यहाँ मोड एम था। तो मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस अगर एम से डिवाइड हो जाए तो उसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम कहते थे। लेकिन यहाँ दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या, इससे डिवाइड होना चाहिए। यहाँ मोड एम लगा है, इसका मतलब इससे डिवाइड होना, तो ये इंटू बी अगर इससे एम से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि ये इंटू बी मोड एम लगने का मतलब है कि ये इंटू बी डिवाइड हो रहा है किससे, एम से डिवाइड हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ है, देखिए यहाँ मोड पी लगा है, तो दोनों का डिफरेंस किससे डिवाइड होगा, यहाँ भी है, यहाँ पे मोड पी लगा है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट किससे डिवाइड होगा, पी से। यहाँ भी दोनों का प्रोडक्ट किससे डिवाइड होगा, पी से।
तो जब दोनों का प्रोडक्ट पी से डिवाइड है, ये भी पी से डिवाइड है, ये भी पी से डिवाइड है, दोनों एक एलिमेंट, इसके प्रोडक्ट करने के बाद एक एलिमेंट आएगा, इसको भी प्रोडक्ट करेंगे तो एक एलिमेंट आएगा, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तब भी तो पी से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पी से डिवाइड है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हम मान लीजिए कि अगर 4 है 8 है, 8 किससे डिवाइड हो रहा है? 8 डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से डिवाइड हो रहा है। और 4 भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 4। 4 से 2 डिवाइड हो रहा है। तो वही चीज़ तो यहाँ है, जब ये 8 की जगह ये मेरा है और 4 की जगह ये एलिमेंट है, तो दोनों का जब ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी p से डिवाइड है, यहाँ भी ये भी p से डिवाइड है, दोनों का डिफरेंस किससे डिवाइड होगा? p से। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि a1 इंटू ए माइनस a2 इंटू ए एग्जैक्टली डिविजिबल बाय p। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय p क्यों? क्योंकि यहाँ मोड p लगा हुआ है। जैसे में यहीं 8 माइनस 4, दोनों का डिफरेंस क्या है? 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 तो डिविजिबल है किससे? 2 से, क्योंकि 8 माइनस 4 4 होता है और 4 डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब इससे मतलब a1 इंटू ए माइनस a2 इंटू ए एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया किससे? p से। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा के यहाँ पे लिखते हैं। देखिए a1 a इंटू ए माइनस a2 इंटू ए एग्जैक्टली डिविजिबल बाय p से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग? a को बाहर कर दिए, यहाँ पे दोनों में ये है तो a को कॉमन लेनी है, तो a1 माइनस a2 इंटू ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय p। ये भी जब ये p से डिविजिबल है तो a को बाहर कर देंगे तब भी p से डिविजिबल होगा। तब इसका मतलब क्या? p मेरा क्या था? p सेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम तो मिटा चुके। p मेरा क्या था? यहाँ पे एक प्राइम नंबर था। p मेरा क्या था? प्राइम नंबर था। जहाँ पे p मेरा क्या था? प्राइम नंबर था। तो p मेरा प्राइम नंबर है, p मेरा प्राइम नंबर था, तो p किसको एग्जैक्टली डिविजिबल है? p मतलब p डिवाइड करेगा इस एलिमेंट को a1 माइनस a2 इंटू ए को डिवाइड करेगा। यहाँ देखिए वही चीज़ लिखा हुआ, उसी चीज़ को हम लोग इस तरह लिखे, p डिवाइड करेगा किसको? a1 माइनस a2 इंटू ए को किसको डिवाइड करेगा? इसको डिवाइड करोगे तो दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब p मेरा प्राइम नंबर है, या तो p इसको इस a को डिवाइड करेगा या तो फिर p किसको डिवाइड करेगा? a1 माइनस a2 को। क्यों? देखिए p मेरा क्या था? कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की जगह मान लीजिए हम लोग क्या लिए हैं? प्राइम नंबर की जगह 3 मेरा एक प्राइम नंबर है। अब p किसको डिवाइड कर रहा है? 21 को डिवाइड कर रहा है। p किसको डिवाइड कर रहा है? 21 को डिवाइड कर रहा है। अब इस फिर 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए p की जगह मेरा ये, p की जगह ये है मेरा, ठीक है। तो 3 किसको डिवाइड करेगा? 3 या तो इस 7 को डिवाइड करेगा या तो फिर इस 3 को, या तो पहला को डिवाइड करेगा या तो दूसरा को। तो यहाँ पे देखिए किसको डिवाइड कर रहा है? दूसरा एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, 3 को डिवाइड कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जब p मेरा प्राइम नंबर था, p मेरा जब प्राइम नंबर है यहाँ 3, तो या तो इसको डिवाइड कर रहा है या तो इसको। तो जब p मेरा प्राइम नंबर है या तो इसको डिवाइड करेगा या तो फिर इसको डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि p या तो a को डिवाइड करेगा, p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर p किसको डिवाइड करेगा? a1 माइनस a2 को डिवाइड करेगा। कौन? p। और क्यों इस तरह होगा? क्योंकि p मेरा एक प्राइम नंबर है, p मेरा प्राइम नंबर। जैसे मैं यही देख लीजिए, p की जगह हम लोग 3 ले लिए, तो 3 या तो 7 को डिवाइड करेगा या तो फिर 3 को कर रहा है। तो इसमें से कहाँ कर रहा है? 3 को कर रहा है, मतलब दूसरा एलिमेंट को कर रहा है। तो उसी तरह से दोनों को प्रोडक्ट को जब डिवाइड कर रहा है कौन? p। तो p या तो इसको डिवाइड करेगा या तो फिर a1 माइनस a2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब p किसको डिवाइड कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है। और p किसको डिवाइड कर रहा है? a माइनस a2 को। सिंस a बिलोंग्स टू g, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? g से, एंड ये लेस देन इक्वल टू p होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखें कि p किसको डिवाइड कर रहा है? a को, और p या तो फिर p डिवाइड कर रहा है किसको? a माइनस a2 को। क्यों? तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं? क्योंकि ये मेरा क्या था? ये कोई भी एलिमेंट था। यहाँ पे हम लोग यहाँ मिटा चुके हैं, ये लिखे थे कि ये बिलोंग करेगा कहाँ से? g से। कोई भी एलिमेंट होगा g का। तो g में देखिए कहाँ तक एलिमेंट है? p माइनस 1 तक एलिमेंट है। g में कहाँ तक है? p माइनस 1 तक है। तो p इसको डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। कैसे समझिए? g में मान लीजिए कहाँ से तक एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट मान लिए, ठीक है। अब p के जगह हम लोग 7 ले रहे हैं, तभी तो p यहाँ पे एलिमेंट कितना आएगा? p माइनस 1 आने 7 माइनस 1 6 तक। तो 6 तक एलिमेंट तो है यहाँ पे p माइनस 1 तक एलिमेंट है इस g में। तो p माइनस 1 की जगह हम मेरा क्या है? 6। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि p इसको डिवाइड करेगा या तो इसको डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा क्या था? छोटा एलिमेंट, ये जो है सो इस g का मेंबर है, ये कोई भी एलिमेंट होगा किसका? यहाँ इस g का। और g में कहाँ
कहाँ तक एलिमेंट है, मैक्सिमम p-1 तक है, p नहीं है, सब p से छोटा ही है। यहाँ पे p आगे होगा ना, p से सारा एलिमेंट छोटा है मेरा, तो p नहीं है, तो इसका मतलब क्या, डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि डिवाइड कर रहा है, जिसमें 7 है यहाँ पे, तो 7 यहाँ 6 है, तो 6 को डिवाइड करेगा क्या 7, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए, तो एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं डिवाइड कर रहा है। क्यों डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट छोटा है, किससे छोटा है, इस 7 से छोटा है मेरा 6, तो मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस ए बिलोंग्स टू जी, ये इस ग्रुप का मेंबर है, इस ग्रुप में सारा एलिमेंट मेरा p-1 तक ही है, और डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं, p से डिवाइड कर रहे हैं। एंड a लेस देन इक्वल टू p, तो जब इस a यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो p से सारा एलिमेंट छोटा है, तो ये छोटा हुआ किससे, p से, इसलिए p डज नॉट डिवाइड a, p किसको, p डिवाइड नहीं करेगा किसको, a को, और ना ही p आल्सो भी, p ना तो a को डिवाइड करेगा और p ना a1 माइनस a2 को डिवाइड करेगा। यहीं से देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, p ना तो इसमें से कोई भी एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं, और ना ही इसमें से कोई भी दो एलिमेंट के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, जैसे 4 और 5 कितना, 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 7 डिवाइड कर रहा है क्या, एग्जैक्टली नहीं डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि p ना तो a को डिवाइड करेगा और p ना ही किसको डिवाइड करेगा, ये दोनों के डिफरेंस को। तो ये दोनों के डिफरेंस को क्यों डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा किससे छोटा है, ये मेरा p से छोटा है, ये मेरा p से छोटा, और a1 माइनस a2 इसी में से कोई एलिमेंट होगा। यहाँ पे जो a1 और a2 है, a1 और a2 इसी में से कोई एलिमेंट होगा। जब a को ही नहीं डिवाइड कर रहा है, a को ही नहीं डिवाइड कर रहा तो a1 और a2 को नहीं डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि a1 a2 इसी में से कोई एलिमेंट होगा। जब एक ही एलिमेंट को नहीं कर रहा है तो दूसरे दोनों के डिफरेंस को नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद छोटा है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो और भी छोटा एलिमेंट हो जाएगा मेरा, और भी छोटा एलिमेंट हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं करेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि p डज नॉट डिवाइड किसको, a1 माइनस a2 को। तो 10 वी गेट ये कंट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या माने थे कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, और यहाँ से क्या दिखा दिए कि यहाँ क्या आया था कि p डिवाइड कर रहा है एक को और p डिवाइड कर रहा है इसको, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। लेकिन हम लोग क्या देखें कि ना तो एक p ना तो a को डिवाइड कर रहा है और ना p a1 माइनस a2 को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब हम लोग क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। इसलिए जो हम लोग माने थे कि दोनों इक्वल होगा यहाँ पे, इसलिए जो माने थे हम लोग दोनों इक्वल होगा, तो गलत हो गया मेरा मानना, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो वही यहाँ लिखे कि a1 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p ये डज नॉट इक्वल टू a2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो ये हम लोग इक्वल माने थे ना, तो इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको कंट्राडिक्शन मिल गया। कंट्राडिक्शन कैसे मिल गया, क्योंकि ये p मेरा प्राइम नंबर था और दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा था, तो p या तो a को डिवाइड करेगा या p किसको डिवाइड करेगा, a1 माइनस a2 को। जैसे यहीं पे देख लीजिए, p जो हम लोग क्या लिए थे, 3 और 21 था, तो 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, या तो p 7 को डिवाइड कर रहा है या तो p 3 को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से p या तो दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो p या तो इसको डिवाइड करेगा या p फिर a1 माइनस a2 को डिवाइड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा p इसको डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा बिलोंग कर रहा है g से, और g में एलिमेंट कहाँ तक है मेरा, p-1 तक है, p से सारा एलिमेंट छोटा है, p से सारा एलिमेंट छोटा है, p से सारा एलिमेंट छोटा है। यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे थे किसको, 6 से, यहाँ p-1 की जगह मेरा 6 और p की जगह हम लोग क्या लिए थे, 7, तो 6 को डिवाइड कर रहा है क्या, 7 एग्जैक्टली नहीं डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब डिवाइड नहीं करेगा, मतलब कंट्राडिक्शन मिल गया। इसीलिए हम लोग लिखें कि 10 वी गेट ये कंट्राडिक्शन, तो a1 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p ये डज नॉट इक्वल टू a2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ जो दो एलिमेंट को हम लोग सेम माने थे, तो सेम नहीं होगा, दोनों अलग होगा। तो इसीलिए लिखे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर डिस्टिंक्ट, इस जी में जितना एलिमेंट है सारा डिस्टिंक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे चूँकि 1 बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे देखिए 1 है, इस जी में 1 है, 1 बिलोंग्स टू जी, दैट इज 1 इज इन द लिस्ट ऑफ जी, 1 तो इस जी के लिस्ट में है, 1 इस जी में जो एलिमेंट है उसके लिस्ट में 1 तो है मेरा। इम्प्लाइज क्या है कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को क्या किए हैं, 1 को ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p इंटू आर किए, फॉर ऑल r बिलोंग्स टू जी। r मेरा क्या, r कोई भी एलिमेंट होगा, कहाँ का, इस जी का। कैसे हुआ 1, देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट था मेरा 1 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p ये, फिर 2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p ये था, 3 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p ये, डॉट डॉट कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। तो ये जो सारा एलिमेंट था मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा था, इसी जी में बिलोंग कर रहा था। और जी में किस टाइप का एलिमेंट है, यही सारा एलिमेंट है। मतलब एक तरह से जो सारा एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग कर गया, इस जी में बिलोंग कर गया। मतलब जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे दो
इस दो एलिमेंट को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, इस सारा एलिमेंट उठ के कहाँ आ जाएगा मेरा, इस जी में आ जाएगा। और इस जी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 बिलोंग्स कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है। तो 1 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस सारा एलिमेंट कहाँ का है, इसी जी का है। सारा एलिमेंट जो मेरा था इसी जी का था। देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी से सारा एलिमेंट इसी में आ रहा है, तो मतलब ये 1 भी अब सारा एलिमेंट जब इसी में आ रहा है तो ये सारा एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते। तो 1 को हम लोग किस तरह लिखें, देखिए 1 को हम लोग क्या ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू आर लिखें। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू जी, आर कहाँ का, आर कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस जी का। जैसे मैं यहाँ आर के जगह 1 था, 2 था, 3 था, सारा इसी जी का एलिमेंट था, इसी जी का एलिमेंट था। तो वही लिखेंगे 1 इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी आर, आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग क्या देखें कि ए कोई भी एलिमेंट था, ये कहाँ का एलिमेंट है, ए हम लोग कोई भी एलिमेंट माने थे, इससे पहले में जी का, ये कोई भी एलिमेंट था जी का। और आर कहाँ है, आर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसी जी में। तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लगाने के बाद क्या आ रहा है, रिजल्ट मेरा 1 आ रहा है। 1 क्या है, इस जी में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। पीछे इससे पहले हम लोग देख चुके हैं आइडेंटिटी 1 था इसमें, तो आइडेंटिटी आ रहा है। तो आइडेंटिटी आ रहा है तो मतलब क्या, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा, आर हो जाएगा। जैसे में ए इंटू बी अगर इसके इक्वल आ जाए, ई के इक्वल आ जाए, तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, यानी ए का इन्वर्स क्या हो जाता है, बी हो जाता है। उसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी आर किसके इक्वल आ जा रहा है, 1 के इक्वल, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आ जा रहा है। तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा, आर हो जाएगा। तो आर इज द इन्वर्स ऑफ ए। तो आर का इन्वर्स क्या हो गया मेरा, ए हो गया। तो हम लोग देख, आर का इन्वर्स क्या हो गया मेरा, ए, आर का इन्वर्स क्या हो गया, ए का इन्वर्स क्या हो गया मेरा, आर हो गया, या तो फिर आर का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है कि आर था मेरा क्या, सारा एलिमेंट कहाँ का, जी का। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग इसमें क्या देखें, पांचवा कंडीशन देख ली, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, मतलब पांचों प्रॉपर्टी दिखा दी। अबेलियन ग्रुप तो हो गया। अब इस जी में कहाँ, अब इस जी को फाइनाइट दिखाना, तो फाइनाइट कैसे होगा, क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट है, p-1 तक एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है इसमें, p-1 तक है, मतलब एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर कितना होगा, p-1 होगा। ऑर्डर कितना होगा, p-1 होगा। क्यों, ऑर्डर किसको कहते हैं, इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है टोटल, इसमें कहाँ तक एलिमेंट है, p-1 तक है। तो लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जितना एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज फाइनाइट, इसलिए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो गया। और इसका ऑर्डर कितना होगा, p-1 होगा। इस जी का ऑर्डर क्या होगा, p-1 होगा। क्यों p-1 होगा, क्योंकि इसमें कहाँ तक एलिमेंट है, p-1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो इसमें कहाँ तक है, p-1 तक एलिमेंट है, इसलिए इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, p-1 हो जाएगा। तो लास्ट में 2 लाइन आप लिख लीजिएगा खुद से। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।